वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की हमारी नेक्स्ट वीडियो है। हमने अभी तक पढ़ लिया था टैबुलर और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसी का एक और पार्ट है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमने टैबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ी थी और टेक्सचुअल पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, वो डेटा जो होता है ना, जब हम टैबुलर फॉर्म में उसको लिखते हैं तो वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, वो याद नहीं रहता है। बताया था उसमें कुछ डीमेरिट्स थे उसके, कि वो जो डेटा है जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं टैबुलर फॉर्म में, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, याद करने में बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है, और अट्रैक्टिव भी नहीं होता है। आप उसमें डीपली नहीं उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका नेक्स्ट टाइप है ना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका बार डायग्राम, एक होता है पाई डायग्राम। बार डायग्राम में क्या होता है, इसमें हम बार्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं डेटा को। हम इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल बना के ही दिखा देता हूँ। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? सिंपल बार डायग्राम हमने बनाया ग्राफ के हिसाब से, जैसे हम बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। हो गया वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या करा आपने, कोई भी डेटा दे रखा है आपको कि 1980, 1990, 2000, 2010, 2020। अब इसमें क्या करा आपने, आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ वीट हुआ 40 क्विंटल, 50 क्विंटल, 70 क्विंटल, 80 क्विंटल और 100 क्विंटल। अब आपको इसका डेटा इसमें पाई के बार डायग्राम में बना के दिखाना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने लिख ली ईयर 1990, 2000, 2010, 2020। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको मेज़र कर लेंगे। यहाँ पे आप जैसे आपको 40, 50, 70 और 80 का बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, ठीक है, इंटरवल 20, 40, 60, 80, 100, ठीक। 1980 में कितना था, 40। तो यहाँ पे आपने ये बना लिया बार। इस टाइप से जब आप ये बॉक्स बनाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आपके बार बोले जाते हैं। बार्स ड्रॉ कर रहे हैं आप। 1990 में 50 था, तो यहाँ पे आएगा 50, ये होगा 50 बीचों बीच में, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बना लिया 50। 2000 में कितना था, 70, तो यहाँ पे बीचों बीच में आपका ये आ गया 70। फिर कितना था, 80, 2010 में 80, फिर आपका 100। ये तो हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका सिंपल। इसको आप वर्टिकल भी बना सकते हैं। आप नंबर्स यहाँ लिख सकते हैं, कितना प्रोडक्शन था ये, ठीक है। और जो ईयर है आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज कर सकते हैं, ठीक रहेगा, गलत नहीं होगा। उधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बस ज़रूरी क्या होता है, आप इसको सही से मार्क करें, यहाँ पे सही से उसके बारे में लिखें कि आप किस तरीके का डाटा बना रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया सिंगल बार, सिंगल है इसमें बार, सिंगल बार। फिर आपका आ गया मल्टीपल बार। अब यहीं पे आ जाए कि यहाँ पे इस ईयर में ये तो वीट का हो गया, मैं यहीं पे लिख दूँ राइस का, तो या राइस का भी लिख दूँ और मेज़ भी उगा दी, तो 50 इसका था, 60, 70, 90 और 20, 30, 50, 60, 80 और 10, इस तरीके से हुआ। अब मैंने क्या करा, 1980 में सेम वही है, लेकिन तीन चीज़ों का हम डेटा दिखा रहे हैं, तीनों को हम यही दिखा सकते हैं। कैसे, 1980 में अब राइस कितना हुआ, 50, तो राइस का भी हम यहीं पे बना लेंगे। हमने क्या करा, यहीं पे बना लिया 50, इसी में अटैच करके। मेज़ 30, फिर क्या हुआ, मेज़ 30 है, तो मेज़ यहाँ पे आ जाएगा 30। ये 3 बार बन गए, इसी में 3 बार बन गए, तीनों हम इसी में बना सकते हैं, हर एक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको हाईलाइट करना पड़ेगा, या तो हम इसके अंदर लिख दें वीट, राइस और मेज़, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करें, हमको इसमें कुछ पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से पैटर्न बना लिया और इसको कट कर लिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे अलग से लिख देंगे कि ये वीट है, ये सिंपल वाला क्या है, राइस है, और क्रॉस वाला क्या है, मेज़। ये हमको अलग से दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया आपका मल्टीपल वाला। उसके बाद आता है आपका
सारे आपको इसी से समझ में आ जाएंगे, कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका सब डिवाइडेड बार। सब डिवाइडेड बार कैसा होता है, अब आपको इसी को बनाना सब डिवाइडेड में, ठीक है। सब डिवाइडेड बार कैसा होता है, आपने कोई बार बनाया, ये मान लीजिए आपके पास बार था, अब आपने इसमें क्या करा, 3 फंक्शंस दिखा दिए इसी में आप दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी में आपने डिवाइड कर दिया, इसी में आप फंक्शनिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ इसके बारे में और सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब डिवाइडेड कौन सा होता है, दिस रिप्रेजेंट टोटल वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ डेटा एंड ऑल्सो इट्स पार्ट वैल्यू साइमल्टेनियसली। सेम बात, अब क्या हुआ, आर्ट्स कॉमर्स टोटल पूरा हमने बना के दिखा दिया एक, मान लीजिए जैसे वो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन निकाला हमने, क्या हुआ यहाँ पे, टोटल इसका कर दो कितना हो गया 120, इसका टोटल कर दो कितना हो जाएगा 160, इसका टोटल 200, इसका टोटल 180 और 70 270, ठीक है। फिर इसका टोटल कितना हो जाएगा 130, ये हो गया टोटल। अब मुझे इसका बार बनाना है, तो ये 120 तक पहुँचा, यहाँ पे लिख लो 120, ये आया यहाँ तक 120 तक। अब क्या हुआ 40 तक, क्या है 40 तक है वीट, 40 तक हो गया वीट, फिर क्या है 50, अब 40 के बाद 50, तो क्या करना है, जैसे आर्ट्स का हुआ था, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि आर्ट्स 1400, कॉमर्स 1000 और साइंस 600, टोटल हो गया 3000 का उन्होंने एक बार बना दिया, 3000 का मार्क लेके बार बनाया, ठीक। तो उन्होंने क्या करा, 1400 तक आर्ट्स है, फिर 1000 ऊपर कर दिया, फिर 600 और ऊपर कर दिया। इस तरीके से क्या हो जाता है, ये आपका रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे ये 40 तक तो वीट हो गया, उसके बाद 50 ऊपर चले जाओ, और 40 + 50 कितना हुआ 90, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं पे आएगा ये क्या हो जाएगा आपका राइस। उसके बाद क्या है इसके 90 + 20 120 तक जाना है, तो ये आपका हो गया मेज़। ये ब्लॉक्स वाइज आपने इसको बांट दिया है। 40 वीट था तो नीचे से लेके पहले 40 तक बनाएंगे, फिर क्या था 50 राइस था तो 50 उसमें ऐड करके ऊपर जाएंगे, यहाँ से गिनते जाएंगे 40 से ऊपर 90 तक जाएंगे। ये यहाँ पे हम 90 तक आ गए, ये कहीं पे 90 होगा, 40 से लेके 50 ऐड करेंगे तो 90 होता है, तो 90 तक आ गए। उसके बाद 30 मेज़ था, 30 क्वांटिटी किसकी रखी मेज़ की, तो मेज़ 90 में 30 प्लस को कितना होगा 120, तो 120 तक उसे बनाएंगे। ये हो गया आपका कौन सा वाला सब डिवाइडेड बार। फिर आता है आपका परसेंटेज बार। परसेंटेज बार में क्या होता है, यही चीज़ आपको परसेंटेज में दे रखी हो, ठीक है, तो आप अलग से रिप्रेजेंट करना होता है उसे कि ये 30% इसका ये मेज़ है, 40% इसका वीट है और 60% इसका मेज़ है। इसको आप सेम ही होता है थोड़ा थोड़ा, बस आपको क्या होता है परसेंटेज के हिसाब से लिखना होता है। इसमें आप ब्लॉक्स बना के परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं उसी डेटा को। फिर आता है आपका कौन सा ब्रोकन स्केल बार। ब्रोकन स्केल बार कौन सा होता है, अलग से बना के दिखाना पड़ेगा ये। इसी में हो जाएगा, देखो मान लो हुआ क्या, 1980 में 40 क्विंटल वीट होगा, 1990 में 50 क्विंटल, 2000 में 70, 2010 में अचानक से 4080 क्विंटल हो गया। अब क्या करोगे 4080 क्विंटल, अब आपके पास इंटरवल क्या लेते हो आप, भाई आप तो नॉर्मल क्या करते हो, यहाँ पे आपने ईयर लिख ली, यहाँ पे आपने इंटरवल लिखा, आप तो भैया यहाँ पे 40 50 70 भी लिखा हुआ है ना, तो आप क्यों करोगे ज़्यादा इंटरवल का, और कैसे बनेगा, आपने क्या करा 20 का लिया, 40 लिया, 60 लिया, 80 लिया, 100 तक का काम था। फिर उसके बाद तो सीधे हमें 4080 लिखना है, तो क्या करते हैं ये ऐसे करके 4080 लिख देते हैं सीधे। ये होता है आपका ब्रोकन स्केल। ये आपका ब्रोकन स्केल हो गया, यहाँ से आपने स्केल तोड़ दिया एक तरीके से, बोलते नहीं ब्रोकन स्केल, तो ये हो गया आपका ब्रोकन स्केल। अब आप इसमें ये कर सकते हो आराम से, ये आपने 40 का बार बनाया, ठीक है, 50 का बनाया, 50 का बन गया, 70 का बन गया, अब फिर एकदम से आपको बनाना तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ये 4080 का हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा है, आराम से बनाओ। ये आपका 100 का हो गया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने वो स्पेशली दिखा रखा है, ठीक है, दिखाना पड़ेगा आपको ब्रोकन स्केल में। फिर क्या होता है बायलेटरल। बायलेटरल और डेविएशन बात, इसमें कुछ नहीं होता है, सेम वही चीज़ होती है। मान लो क्या हुआ, कभी प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, -70 में पहुँच गया प्रोडक्शन, -70 क्विंटल हो गया, फिर क्या होगा
यही जो बार आपका ऊपर जा रहा था ये नेगेटिव में चला जाएगा। ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया -70। बात तो वही है, क्या हो गया -70 हो गया। इसमें क्या होता है, यही लाइन आपको पूरी करके ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये तो आपका 0 है, फिर ये क्या हो गया -10 -20 हो गया, ये हो गया -40 -60 और -80, ये हो गया -80। -70 पे आपने ड्रॉ कर दिया उसको। कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत ही सिंपल है। ये वाला जो होता है बायलेटरल, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। बायलेटरल मतलब दोनों साइड से हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ भी इशू नहीं है, बहुत सिंपल है ये सारे आपके बार वाले तो क्लियर हो गए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे इजी यही है, बार बनाना, ठीक है। उसके बाद आता है ना पाई में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, नहीं समझ में आता है। क्या होता है, पाई परसेंटेज में दे रखा होता है, परसेंटेज में दे रखा है। क्या हुआ, वही प्रोडक्शन ले लेते हैं। अब आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ 1980 में 40 क्विंटल्स, 1990 में कितना हुआ 60%, 40%, 2000 में क्या हुआ, इसको थोड़ा कम करते हैं, 20% मान लेते हैं। यहाँ पे हो गया 10%, फिर 2010 में 25%, कितना हो गया 40 60 60 85 और ये 10 95, और फिर 2020 में 5% बस। अब क्या करना है, इसका पाई बना के दिखाओ। पाई का मतलब क्या होता है, हम एक सर्कल बनाते हैं 360 डिग्री का, इसमें हमको डेटा दिखाना है। कैसे प्रेजेंट करोगे इसे, इसको प्रेजेंट करना बहुत आसान है, अभी समझाता हूँ। करना क्या है, 40% तक है, 40%। अच्छा, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, इसे तो पता होगा ना। एक सर्कल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है एक सर्कल, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री का 40% कितना हुआ, 40% निकालना है हमें, किसका, 360 डिग्री का। ये कट गया, 0 पर गया, ठीक। 36 4 कितना होता है, 144 डिग्री। अब आपको इसको बनाने के लिए कंपास चाहिए, बिना कंपास के आप नहीं बना पाएंगे एक्यूरेट, ठीक है। तो हाफ हो गया 180, मैं एक अंदाजे से बना देता हूँ। 360 पूरा होता है तो हाफ कितना हो गया 180, 180 ये हो गया, 180 से थोड़ा कम, तो करीब यहाँ पे ये आपका हो गया 144 डिग्री, 144 डिग्री आपका यहाँ पे आ गया। फिर आपका है 20%, तो 20% कितना होता है 72, 360 का, तो ये 72 डिग्री बनेगा, ठीक है। हाफ 180 होता है, हाफ होता है 180। उसके बाद 72 डिग्री कितने पे बनेगा, 144 हो गया। अब बनाना है 72 डिग्री, 72 डिग्री कितना होगा, हाफ से थोड़ा कम, हाफ से थोड़ा कम, इतना करीब मान लो 72 डिग्री ये हो गया। फिर 10% 36 डिग्री, ये 36 डिग्री मान लो, परसेंटेज नहीं डिग्री, ठीक। फिर 25 कितना हो गया, 25% 360 का आधा होता है 160, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री तो बहुत आसान है बनाना। फिर होता है 5% 18 डिग्री, ये 18 डिग्री मान लो। ये आपका बन गया पाई। कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज रखी है उसको इंटू 360 कर दो अपॉन 100 करके, परसेंटेज को नंबर में चेंज कर दो, वो डिग्री निकल आएगा। ये आपको कंपास से बनाना है, हाथ से नहीं बनाना है, ठीक है। ये होता है बहुत अट्रैक्टिव वे, डेटा प्रेजेंटेशन का सबसे अट्रैक्टिव वे होता है ये, इसलिए इसको बहुत यूज़ करा जाता है। और ज़्यादातर बुक्स वगैरह में आपको यही देखने को मिलता है। बुक्स में क्यों दिखाते हैं इसको, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव वे ऑफ लर्निंग है, अट्रैक्टिव वे ऑफ लर्निंग है, क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है, याद अच्छे से हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं क्या बचे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का ये हो गया, बार डायग्राम, पाई डायग्राम भी हो गया, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे हो जाएंगे। उसके बाद आपका बचता है मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये आपको खुद से ही पढ़ लेना है, कुछ भी बहुत कठिन नहीं है इसमें, ठीक है, आराम से पढ़ लेगा। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ये आपकी वीडियो हो गई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, और इसी का एक दूसरा पार्ट आ रहा है।
ठीक है, वेट फॉर इट।